हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपशिव क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है क्रांतिक कोड। क्रांतिक कोड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लमसम 4 या 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। अगर आप हमारा जो पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हम पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तनांक और स्नेल का नियम, तो आपको अपवर्तनांक समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें अपवर्तनांक आपको समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपवर्तनांक होता है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम होता है और सघन माध्यम से विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक होने के लिए हमें दो माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो। ठीक है दोस्तों, तो यह जो क्रांतिक कोड है वह अपवर्तन निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए हम समझते हैं पहले। जैसे हमारा यह दो माध्यम हो गया दोस्तों। ठीक, यह एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और यह एक सघन माध्यम है। अब समझिए, विरल माध्यम ने आपको बताया था जहां पे दूरी बहुत दूर दूर हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक कण है, बहुत दूर दूर है, इसको बोलेंगे दोस्तों हम विरल माध्यम। और यहाँ पे देखिए इसकी जो कणों के बीच की दूरी है बहुत पास पास है। ठीक दोस्तों, तो यह एक सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक, यह पूरा एक सघन माध्यम है, आप समझ जाइएगा। ठीक, यह एक पूरा सघन माध्यम और ये ऊपर विरल माध्यम है। ठीक दोस्तों, अब समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक दोस्तों, तो यह किरण इस प्रकार अभिलंब से दूर हटे कि अभिलंब से 90 अंश का कोण बना ले। यहाँ पे एक अभिलंब होगा दोस्तों, इसको हम अभिलंब बोलेंगे। ठीक, ये अभिलंब है। अब आप यहाँ पे समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और अपवर्तन के पश्चात, और अपवर्तन के पश्चात वह 90 अंश का कोण बना ले, तो इस घटना को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यह दोस्तों हमारी अभिलंब है, अभिलंब इसको बोलेंगे हम, और यह आपतित किरण है। आपतित मतलब दोस्तों आना, आपतित किरण है मतलब आ रही है किरण, आपतित किरण। और यह जो किरण यहाँ पे गई है इसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक दोस्तों, और यह हमारा अभिलंब है। ठीक, और इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक दोस्तों, यह हो गया आपतन बिंदु। अब आप यहां पर समझिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, इसको आई बोलेंगे, आपतन कोण आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, कोण आर अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक, अब देखिए, यह जब इसका मान 90 अंश हो जाएगा दोस्तों, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो इस घटना को ही हम क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका हम नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और दोस्तों इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसका परिभाषा लिखाते हैं। ठीक, देखिए, जब कोई किरण, जब कोई किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक दोस्तों, तो वह किरण अभिलंब से इतना दूर हटे कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो इस घटना को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक दोस्तों, हम फिर से पढ़ देते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह किरण अभिलंब से इतना दूर हटे कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो इस घटना को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इनसे हम लिख सकते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, यह होता है कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, मतलब n बराबर 1/sin c। यह इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको क्रांतिक कोण निकालना हो तो आप n मतलब अपवर्तनांक पता हो आपको, तो आप क्रांतिक कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि क्रांतिक कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, यह मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? ताप। यह ताप पर निर्भर करता है। और दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? विरल और सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा है प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक दोस्तों, और ये बात याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है, क्योंकि यह 4-5 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।